तो ये आप मतलब यहाँ पब्लिक में आवाज से बिल्कुल कह सकते हैं ओपनली, कोई आपको कुछ एक दफा दोबारा बोलिएगा। आई लव इंडिया, आई लव पाकिस्तान, आई लव सब कंट्री। ये भाई जो कह रहे हैं आप इसे एग्री करते हैं इनसे? भाई है साडा अल्हम्दुलिल्लाह साडा भाई है। वो कह रहे हैं आई लव इंडिया। नहीं आई लव पाकिस्तान। आई लव पाकिस्तान भी उन्होंने बोला, लेकिन इंडिया नहीं, इंडिया साडा दुश्मन है। खुल के बताइएगा। कुछ हद तक, जैसे मेरा छोटा भाई है, ठीक है, शौकत माटन उसका नाम है, उसने MA इंग्लिश किया हुआ था। जब उसको वो नौकरी के लिए गया, उसका जब फाइल देखी है, नाम देखा है, तो उन्होंने उसे कहा कि जी PN की नौकरी है, अब MA इंग्लिश किया हुआ और उसे PN की नौकरी दे रहे हैं। गल्फ ममालिक जो है वो पाकिस्तान में 28 अरब डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, लेकिन सऊदी फरमारवा मोहम्मद बिन, जब बाद में किसी पाकिस्तान को मेरे बारे में पता चलेगा तो वो मुझे कॉल करके कहेगा बहुत बदतमीज हो, वाह या तो इंडिया चले जाओ, तुम गद्दार हो, ये वो कुछ सुनना पड़ेगा। जय हिंद दोस्तों, वीडियो में देखते हैं पाकिस्तान का दोगलापन, यानी कि पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटी के साथ क्या रहा, खुद पाकिस्तान के अंदर रहने वाले बता रहे हैं। दूसरी ओर जो अंजू भाई भारत से पाकिस्तान गई है, यानी कि जो भूखे नंगे लोग हैं, खुद रोटी खाने पर मजबूर है, 1-1 मिलियन रुपए और 1-1 फ्लैट दे रहे हैं अंजू को, वो भी शो ऑफ के लिए। दूसरी ओर जो पाकिस्तानी मुस्लिम है आई लव इंडिया बोल देता है, क्योंकि भाई इसका कंपैरिजन तो वही बता सकता है ना जो बाहर रहता है। और भाई वीडियो को बस आप लोगों को जो क्लिप दिखा रहा हूं मैं, वो थोड़े ध्यान से सुनी होगी। बाकी वीडियो शुरू करते हैं, आप लोग क्या रिकमेंडेशन वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बहुत वेलकम कहते हैं पाकिस्तान में, और ये हमारा KPK जो है ये पाकिस्तान का दिल है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। और सेकेंडली हम आपको जो है ना खुशामदीद कहते हैं, आपने इस्लाम एक्सेप्ट किया। हम समझते हैं कि दुनिया और आखिरत की बेहतरीन कामयाबी जो है वो इस्लाम में है। हमारी कंपनी जो PSG है, हम लोग इस्लामाबाद में समाज से हैं, तकरीबन हमने 5-6 घंटे का ट्रैवल किया है। इसका बुनियादी मकसद ये था कि एक तो ये है कि आपके साथ मिलना, आपको खुशामदीद कहना, और सेकंड कंपनी की तरफ से ये 10 मरले का हमारा एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए। तकरीबन 30-35 लाख रुपए का ये प्लाट है। तो ये आपके नाम की जो है ना फाइल ये आपके नाम पे है, आप देख सकते हैं, फातिमा अंजू, ये आपका जो है ना हस्बैंड का नाम है। ये आगे डिटेल है आपके रिकॉर्ड की, हमने जो गूगल ने हमें दी है वो डिटेल हमने लिखी है, और इस पर सारी कंपनी की डिटेल है। इसमें ये कंपनी का फिर डिटेल लेटर है, इंटीमेशन लेटर है, इसमें लेटर ऑफ थैंक्स है, और इसके साथ साथ एप्लीकेशन लेटर की डिटेल है। ठीक है, आप माइनॉरिटी से हैं तो क्या हालात हैं आपके, क्या आपको जिस तरह के हकूक होने चाहिए मिलने चाहिए मिल रहे हैं? खुल के बताइएगा। कुछ हद तक, अगर हम कहें कि मुकम्मल, वो नहीं मिलते। कहाँ पर आपको लगा कि यार यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें हमारे हकूक नहीं दिए जाते? जैसे मेरा छोटा भाई है, ठीक है, शौकत माटन उसका नाम है, उसने MA इंग्लिश किया हुआ था। जब उसको वो नौकरी के लिए गया, उसका जब फाइल देखी है, नाम देखा है, तो उन्होंने उसे कहा कि जी PN की नौकरी है, अब MA इंग्लिश किया हुआ और उसे PN की नौकरी दे रहे हैं। ये माइनॉरिटी के साथ हो रहा है? जी, ये कुछ हो रहा है। मेरा बेटा कामरा नकमल, अमर कामरा नकमल वगैरह, उमर अकमल क्रिकेट खेलता था। मेरा बेटा भी उसी क्लब से था, लेकिन मेरे बेटे का टेस्ट तक नहीं लिया गया। हालांकि वो एक अच्छा बल्ला था, अगर मेरा ख्याल है उसका टेस्ट लिया जाता तो शायद वो भी पास हो जाता। लेकिन आज अगर उसे देखें तो वो क्रिकेट से इतना फेडअप है कि वो क्रिकेट देखना पसंद नहीं करता। सर, यहाँ पर खड़े होकर मैं किसी से पूछूंगा माइनॉरिटी को उनके हकूक दिए जाते हैं, तो यहाँ पर सारे लोग यही कहेंगे जितनी माइनॉरिटी को आज़ादी पाकिस्तान के अंदर है वहीं कहीं भी नहीं है। क्या वाकई में ही पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा आज़ादी है? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा कि कुछ हद तक है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं कि जहाँ पे वो आज़ादी नहीं दी जाती। जैसे मैंने आपको मुलाजमत का बताया कि मेरा छोटा, यही तो चीज़ें हैं ना सर, आपको मुलाजमत नहीं दी जाएगी, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, खाएंगे क्या, कमाएंगे क्या? बस यही चीज़। अब यानी कि मेरे भतीजे जो हैं, बेटे जो हैं, उन्होंने अच्छी एजुकेशन की हुई है, MA BA से कम मेरा नहीं ख्याल कि कोई है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। बहस इस बात पे रहती है कि इंडिया बहुत प्रमोट हो रहा है, पाकिस्तान पीछे रह रहा है, जबकि आज़ादी हम एक दिन पहले हमने आज़ादी हासिल की। ठीक हो गया, हमने 14 अगस्त को हासिल की थी, उन्होंने 15 अगस्त को हासिल की थी, लेकिन वो हमसे 100 साल आगे गुजरे। ठीक है, तो आप ये बात करते हैं तो इस वजह से आपकी बहस होती है, या आपको जो सा पाकिस्तान की तरफ बहुत से लोग कहते हैं तुम इंडिया से मोहब्बत करते हो, इंडिया तुमको पसंद है, तुम वहाँ क्यों नहीं चले जाते, इधर क्या करते हो, वहाँ पर चले जाओ। ठीक है, नहीं तो आप मोहब्बत करते हैं या नहीं करते? जब उनका यानी कि सारा माहौल जो है, सब कुछ जो हमसे डिफरेंट है, हमसे आगे जा रहे हैं, प्रमोट हो रहे हैं, तो फिर मोहब्बत करनी पड़ती है, बनती है। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस क्या है? मतलब वीडियो की तरफ आते हैं, जो आपने इंडियंस के साथ एक्सपीरियंस किया, आपने बोला आप जम्मू के लोगों के साथ, इंडिया साइड कश्मीर के लोगों के साथ रहे हैं, क्या वो लोग क्या अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, क्या अपने बारे में बताते हैं? जब हम उनको कहते हैं कि हम आपको आज़ाद करवाना चाहते हैं, पाकिस्तान में शामिल करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं नहीं मोदी अच्छा है। ठीक है, मोदी अच्छा है। ये कहाँ पे, किस कंट्री में आपको लोग मिले? सऊदी अरब में मिले थे। ठीक है, जद्दा शहर में मिले। बाकी इंडियंस जो
आपका? मतलब मैं चाहता हूँ कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। एक वो कुछ जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं हम आपका वो करेंसी और परचम इस्तेमाल करते हैं, बाकी तो कुछ नहीं ना करते हैं। बाकी तो हम सब अपना करते हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, हम अपना अलग मुल्क बनाएंगे पाकिस्तान के शामिल। ये वो जो पाकिस्तान साइड कश्मीर के लोग हैं ये वो ये कहते हैं जो आज़ाद, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, वो लोग कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अगर पाकिस्तान में बात की जाती है इंडिया के बारे में तो मोस्टली लोग 90% ऑलमोस्ट 80% 90% लोग यही कहते हैं जी वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, वहाँ पे जो उनकी गवर्नमेंट है मुसलमानों पे बहुत जुल्म कर रही है। लेकिन आप ये बोल रहे हैं कि वहाँ के मुसलमान हमें ये कहते नजर आए, जो आपने देखा आपने सुना कि भाई वहाँ पे वो बड़ी अच्छी, वहाँ पे सबसे बड़ी स्टेट है केरला है, उसकी 14 प्रोविंसेस हैं, 14 सूबे हैं मेरे ख्याल में। तो सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल वो पढ़े लिखे भी वही हैं, पढ़े लिखे यानी कि इंडिया की वो जो स्टेट है सबसे क्वालिफाइड लोग वही हैं और उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, उनको पैसे देती है, उनके बच्चों के तालीम के लिए खर्चात देती है, तब वो जाके अल्लाह क्वालिफाइड इतनी तालीम याफ्ता हासिल करते हैं। ठीक है, इंडिया के लोग क्या अपनी राय देते थे जब आप जाहिर बात है डिस्कशन होती होगी पाकिस्तान के बारे में, वो क्या राय देते थे? वो यही कहते थे कि हम उधर रह के मुसलमान रह के इतने खुश हैं, तुम अपने मुल्क में मुसलमान होकर खुश नहीं हो। अच्छा, वो ये बात करते थे कि इंडिया में रह के खुश हैं? बिल्कुल कहते हैं हमें ये फैसिलिटी हासिल है, ये फैसिलिटी हासिल है, ये है आपके अपने लोग कहते हैं। उस वक्त नवाज शरीफ था वज़ीर आज़म, तो लोग उसको चोर कहते थे तो वो कहते थे तुम ही लोगों ने उसको वज़ीर आज़म चुना, तुम ही चोर कह रहे हो। तो हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं कहता मुफ्ती को चोर। अच्छा, इंडिया के लोग जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं उनके बारे में क्या ओपिनियन रखते थे, खासतौर पे मुस्लिम की अगर बात करें? मुस्लिम्स वो कहते हैं हम खुश हैं, अच्छे हैं, बस हमें हर चीज़ मिल रही है। ठीक हो गया। उलमा हाँ। यानी कि मैं एक आपको बात बताऊं, हमारा अगर कोई पाकिस्तानी किसी मुल्क में पकड़ा जाता है तो उसके पीछे कोई जाने वाला नहीं होता, कोई सफारतकार नहीं जाता, कोई कुछ भी नहीं होता। लेकिन इंडियन का बंदा जो वो 2-3 दिन में डिपोर्ट कर देते हैं। क्या वजह उसकी? यानी कि उनका सफारतखाना जो है वो पावरफुल है। ठीक हो, यानी कि आलमी सतह पर जिसका सफारतखाना पावरफुल है वो मुल्क पावरफुल है, लेकिन हमारे सफारतकार जो आउट ऑफ कंट्रीज बैठे हुए हैं वो अपने वतन वाले जो लोग होते हैं उनके लिए कुछ भी नहीं करते। तो भाई आप लोगों ने देखा ये पाकिस्तानी एजुकेटेड आदमी था। क्यों भाई एजुकेटेड? क्योंकि ये पाकिस्तान में रहता, ये रहता है दुबई में, और भाई दुबई में जो रहता है वो देखता है वहां पर भारत के जाते हैं ओवरऑल वर्ल्ड से, भाई किसी दूसरी कंट्री में अमेरिका, कनाडा, यूएस, यूके कहीं भी देख लो हर तरह के इंसान मिलेंगे। तो ये जो भाई साहब थे ये दुबई रहते थे, तो दुबई में भारतीयों से मिला, कश्मीरियों से मिला, सभी से मिला। तो इसने अपनी आंखों से कानों से सुना भाई एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या है। इधर पाकिस्तान के अंदर भाई कुछ नहीं, यानी कि भाई आप इंडिया में देखोगे जो कुछ भी आपको दिखाया जाएगा आपकी मानसिकता वैसी हो जाएगी, यानी कि जैसे आप देखोगे जैसा आप सोचोगे आप वैसे ही बन जाओगे। तो पाकिस्तानियों की भाई इसमें कोई गलती नहीं, उनका हुआ ही ऐसा, क्योंकि जो 1947 में भारत से पाकिस्तानी गए थे उनकी सोच बिल्कुल वैसी थी। उन्होंने अपने बच्चों से बताया, उन्होंने अपने बच्चों से रहा खाया। भाई जो देश का फोर्थ स्तंभ होता है मीडिया, मीडिया तो भाई बिल्कुल कोई शब्द नहीं है मेरे पास, वो है मीडिया। क्या होता है, भारत में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहे हैं, कश्मीरियों को तंग किया जा रहा है, कश्मीर तुम्हारा, यही पढ़ाया जाता है, यही उनके मदरसों में पढ़ाया जाता है, यही यहाँ तक कि पाकिस्तान के जो एजुकेटेड लोग हैं वो भी अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं। तो भाई फर्क साफ दिख रहा है। आप लोग क्या कमेंट सेक्शन में रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।